बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पर। आज की क्लास बड़ी ही खास है। खास दो रीजन से। पहला रीजन कि ये क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का भैया 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी खत्म करने वाले हैं। ठीक। और इसी के साथ ऑफिशियली पॉलिनोमियल होता है खत्म। ठीक। दूसरा एक और भी बात जान ले कि भैया इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल का एक और लेक्चर लाऊंगा 9th भविष्य में कभी, जिसमें हम रेफरेंस बुक के अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेस्ट पीवाईक्यू। बेस्ट पीवाईक्यू क्यों कह रहा हूँ, पीवाईक्यू भी कह सकता था। इसलिए बेस्ट पीवाईक्यू कह रहा हूँ क्योंकि वो पीवाईक्यू आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा इस बार के लिए, इसलिए उसे बेस्ट पीवाईक्यू कह रहा हूँ। उन चीजों का जिक्र करेंगे उस वीडियो में, है ना। तो वो भविष्य में कभी लाएंगे। और दूसरा ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में अगर देता तो उस बच्चे के क्वेश्चन के साथ फेयर नहीं होता, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती। ठीक। और मुझे ये भी लगा कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है, सारे बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन होता है, तो ऐसा क्यों ना करें कि इस क्वेश्चन को किसी वीडियो में जिक्र करें। और इससे बेस्ट वीडियो क्या हो सकता है पॉलिनोमियल से, है ना। तो क्वेश्चन क्या था उस बच्चे का, सबसे पहले ये समझो फिर उसके आंसर की बात करते हैं। बच्चे का क्वेश्चन ये था कि भैया मेरे लाइफ में मेरे कुछ टारगेट है, एम है, जिसको मैं फोड़ना चाहता हूँ। तो मैं स्टूडेंट लाइफ कैसा जीऊं जिससे मैं अपने टारगेट को बहुत ही आराम से अचीव कर सकूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को कुछ वर्ड में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वीडियो तो बनानी तो थी ही, ठीक है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे देना हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें आपकी जिंदगी में ऐड होंगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, है ना। कहानी ये है कि भारत के दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव में कोई मंदिर नहीं था। तो वहां के लोगों ने एक पंचायत बुलाया और पंचायत में ये डिसाइड किया गया कि हम अपने गांव के लिए एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनवाएंगे। और जो मंदिर बनवाएंगे वो पूरी पूरी तरह से पत्थर की होगी, मूर्ति भी, मंदिर की दीवारें भी, और जो जीना बनेगा वो भी। ठीक। तो उन्होंने बहुत दूर के किसी खान से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए और मूर्तिकार को कहा कि मूर्तिकार इस पत्थर के टुकड़े से आप मूर्ति भी बनाओ, मंदिर की दीवारें भी बनाओ और मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ी भी बनाओ। उस मूर्तिकार ने पत्थर के कुछ टुकड़े से जीना बनाया, कुछ टुकड़े से मंदिर की दीवारें बनाई और कुछ टुकड़े से छानी और हथौड़ी के हेल्प से मूर्ति बनाई, मूर्ति का नक्काशी किया और ऐसे मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो गांव वाले पूजा पाठ करने के लिए आने जाने लगे मंदिर। एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर पूरी तरह से शांत था, कोई आ जा नहीं रहा था। तो जो जीने में लगा पत्थर है और जिससे मूर्ति बना था वो पत्थर एक दूसरे से बात कर रहे थे। बातचीत में अचानक जीने वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछ लिया, पूछा ये कि एक बात बता यार दोस्त, जिस खान से तू आया है उस खान से मैं भी आया हूँ। जिस पत्थर का तू टुकड़ा है उस पत्थर का मैं भी टुकड़ा हूँ। जिस मूर्तिकार ने तुम्हें बनाया उस मूर्तिकार ने मुझे भी बनाया। फिर ऐसा क्यों है कि जब लोग इस मंदिर में आते हैं तो मुझे लात मारते हैं, मुझ पर चढ़कर जाते हैं, और जब तेरे सामने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो मूर्ति ने, मूर्ति वाला जो पत्थर था उसने एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर आंसर दिया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, जिस खान से तू आया है उस खान से मैं भी आया हूँ। जिस पत्थर का तू टुकड़ा है उस पत्थर का मैं भी टुकड़ा हूँ। जिस मूर्तिकार ने तुम्हें बनाया उस मूर्तिकार ने मुझे भी बनाया। लेकिन पता है, याद है वो मूर्तिकार जब वो छानी और हथौड़ी लेकर तेरे ऊपर कारीगरी करने आया था तो तुमने मना कर दिया था।
तुमने कहा था नहीं भाई मुझे इतना दर्द झेलना नहीं है। और उस मूर्तिकार ने जब छेनी और हथौड़ी के हेल्प से मेरे ऊपर नक्काशी करना चालू किया, मुझे एक मूर्ति का शेप देना चालू किया, तो मैं बहुत दर्द झेल रहा था, बहुत कहरा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने उस दर्द को झेला, तब जाकर आज एक मूर्ति का शेप ले पाया हूं। और इसीलिए दुनिया मेरे सामने झुकती है, मुझे प्रणाम करती है, मुझे मेरे सामने माथा टेकती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जैसे जो टीचर्स हैं वो एक मूर्तिकार है। एक हमारे जैसे जितने भी टीचर हैं जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है? मूर्तिकार है। वो पत्थर आप सब बच्चे हो जो हम सब से पढ़ रहे हैं। अब उनमें से कुछ पत्थर के ऐसे टुकड़े होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम नक्काशी जब करेंगे, नक्काशी का मतलब है जब हम लोग उसे पढ़ाएंगे, जब वो बच्चा पढ़ेगा और उन चीजों को सीखेगा और जैसे हम लोग कहते हैं वैसे मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो मूर्ति का शेप ले लेगा जिसके सामने दुनिया झुकेगी। और जिस बच्चे को हम समझाएंगे और कहेंगे कि भैया ऐसे पढ़ो और वो बच्चा नहीं सुनेगा, तो वो जीने का वो पत्थर बन जाएगा जिसे दुनिया लात मारेगी। तो आपको अभी दर्द झेलना पड़ेगा। आपको जब आप पढ़ रहे हो और आपका दोस्त कहता है चलना भाई फ्रेंच फ्राई खाकर आते हैं, चलना भाई एक बार चक्कर लगा के आते हैं, चलना भाई बबीता ने तेरे को फोन किया था, तूने बात किया, चल बबीता इंस्टाग्राम पे है, ठीक, चल भाई मैं मजे ले रहा हूँ तू मैसेज देख। बता, फिर तू क्या वो दर्द झेल रहा है? नहीं। आपको इन चीजों को, जब तेरा दोस्त ये चीजों के लिए आपको बोल रहा है, उस टाइम उसको मना करना पड़ेगा और उसमें बड़ी दर्द होती है, ठीक है ना? उस दर्द को झेलना पड़ेगा और उस टाइम जब आपका दोस्त इन चीजों में पड़ा होगा, उस टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कॉपी घिसनी पड़ेगी। ये है आपके ऊपर नक्काशी हो रही है, तब जाके आप जिंदगी में कुछ फोड़ोगे, ठीक है? मतलब एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ जो होनी चाहिए वो इसी मूर्ति के जैसा होना चाहिए। अगर उसे जिंदगी में कुछ फोड़ना है, कुछ अचीव करना है, तो चलिए फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है भैया? क्या एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिक्र करेंगे? नहीं जी, इसका जिक्र पिछले वीडियो में हो चुका है साहब, तो इसका जिक्र हम करने वाले हैं इस वीडियो में नहीं है। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड का जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो जीरोज का सम के फॉर्म में दिया गया है और जीरोज के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो भैया इस टॉपिक को हमने कभी पढ़ा है? तो मैं तुम्हें कहूं कि इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है पहले ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नोट साहब, नोट, महंगा वाला नोट, 2000 रुपया वाला नोट मोदी जी बंद करवा रहे हैं, है ना? लेकिन कोई नहीं, हम अभी भी महंगा वाला नोट चला रहे हैं भैया। तो नोट क्या है कि क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन होगा और अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा, या तो ऐसे गिवन हो या फिर और का मतलब या तो ऐसे नहीं तो फिर ऐसे गिवन हो, या तो सामने वाला अल्फा दे दे और क्या दे दे? बीटा दे दे, ठीक? ये दोनों गिवन हो और सामने वाला आपसे पूछे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो साहब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो साहब, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो। देखो यार, पिछली वीडियो में मतलब पॉलिनोमियल
का जो 7th लेक्चर था उसमें क्या हुआ था और पिछली वीडियो में क्या जिक्र किया था। पिछली वीडियो में क्या होता था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता था, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता था और आपको जीरोस फाइंड करने होते थे। क्वेश्चन पढ़ लो ना, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दे दिया गया है और फाइंड क्या करना होता था, जीरोस। बट इस क्वेश्चन में उल्टा है, इस क्वेश्चन में आपको जीरोस दिया जा रहा है या फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जा रहा है और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें करेंगे, बहुत ही छोटी छोटी बातें। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है तो आप कहोगे भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ऐसा ही होता होगा। नहीं, आपने सही बोला, गलत नहीं बोला। लेकिन यार अब ये देखो ना कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में होता है। अल्फा इंटू बीटा दिया है, ये सी अपॉन ए के फॉर्म में होता है, जो सही बात है। तो गौर करो, तो बी के नीचे ए चाहिए, सी के नीचे ए चाहिए, यही चाहिए ना। क्या बी के नीचे ए है, क्या सी के नीचे ए है? नहीं है। तो लाओ प्रकट करवाओ। तो भैया कैसे प्रकट करवाए? प्रकट करवाने का तरीका ये है कि ए से सबको डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मतलब जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो अपने जगह है वो है। अगर हमको बी के नीचे ए चाहिए, सी के नीचे ए चाहिए, बी के नीचे ए चाहिए, सी के नीचे ए चाहिए, तो बी के नीचे ए तभी आएगा जब हम डिवाइड मारेंगे। तो अपनी मर्जी से अगर ए से डिवाइड किया तो ए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि भैया बैलेंस होकर फिर वापस यही आना चाहिए। देखो ना, ए मल्टीप्लाई में ए डिवाइड में ए से ए कट गया, वापस यही आ गया। अब हमने क्या किया, ए इंटू रहने दिया और 1 अपॉन ए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 1 अपॉन ए को अंदर में सबसे मल्टीप्लाई किया। देखो 1 इंटू ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, अपॉन में ए, अपॉन में ए, प्लस प्लस 1 इंटू बी एक्स, तो ये हो गया बी एक्स, अपॉन में ए, अपॉन में ए, प्लस प्लस 1 इंटू सी, सी, अपॉन में ए, अपॉन में ए। अब बताओ, ए मल्टीप्लाई में ए डिवाइड में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है वो लिख दो, ए इंटू, डॉट बोलो या इंटू बोलो, बात एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस, इस चीज को ऐसे लिख दे क्या, बी अपॉन ए इंटू एक्स। बात तो यही है, बी एक्स अपॉन ए बोलो या बी ए अपॉन, सॉरी बी ए, सॉरी बी अपॉन ए इंटू एक्स बोलो। क्यों 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 बात एक ही है, बी एक्स अपॉन ए और बी अपॉन ए इंटू एक्स। अरे बात एक ही इसलिए है क्योंकि b को मल्टीप्लाई करो a से तो बी एक्स अपॉन में a, अपॉन में a ही मिलेगा, ठीक, प्लस सी अपॉन ए, ठीक। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ये यार एक बात पे गौर करो, गौर क्या कर रहे हैं, किस बात पे गौर करना है वो सुनो। गौर इस बात पे करना है कि b अपॉन ए के पहले माइनस भी चाहिए और यहाँ पे b अपॉन ए के पहले क्या है, प्लस। तो भैया माइनस लाना पड़ेगा, हाँ लाना पड़ेगा। कैसे लाए भैया, क्या इस प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस? क्योंकि यार देखो ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो हमने प्लस को लिख दिया माइनस इंटू माइनस, इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। अब यहां से फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। तैयार क्या होता है, अब सोचो। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इधर क्या चल रहा है, पी एक्स। पी एक्स समझ रहे हो ना, मतलब ये बताना चाहता है, देखो पी एक्स लिखने का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर एक्स है, तो ये बताना चाहता है यहाँ जो वेरिएबल चल रहा है वो किसका चल रहा है, एक्स का, ठीक। अब देखो, इस चीज को अगले पेज में लिखो क्या, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना। हम्म अब देखो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू
ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अच्छा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए की जगह रख दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का प्लस, अच्छा सी अपॉन ए को क्या कहते हैं, सी अपॉन ए को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, तो सी अपॉन ए की जगह रख दिया अल्फा इंटू बीटा, और ये जो हो गया ये बनकर तैयार हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे भैया काहे जिंदगी में इतना परेशान करते हो बताओ यार। हाँ? हम्म, ये बनकर तैयार हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है, नहीं नहीं, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला जो दिख रहा है ना ये, इसको भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो फॉर्म होता है, एक पहला एबीसी के फॉर्म में, एबीसी के फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा अल्फा बीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ए इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके भी आप पे क्वेश्चन करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आराम से नोट करना, घर पे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़े, चलो अब क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं, है ना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and products of its zeros respectively। अब एक एक लाइन का मतलब समझो, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पहली बात तो ये समझ में आ गया। ईच मतलब सबसे, विथ द गिवन नंबर जितने नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उनके हेल्प से, आगे बोला है जो नंबर दिए गए हैं वो क्या है, बोल रहा है एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इस जीरोज है। तो जो नंबर यहाँ दिए गए हैं वो दो चीजें हैं, एक सम है और दूसरा प्रोडक्ट है, किसका, जीरोज का। तो पहले सम बोला तो पहला वाला जो होगा वो सम ऑफ जीरोज होगा, बाद में प्रोडक्ट बोला तो बाद वाला जो नंबर होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, है ना। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा तो हम सेकंड का कौन सा कर रहे हैं अभी, सेकंड का हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं फर्स्ट का, और सेकंड का फर्स्ट क्या है भाई साहब, 1/4 कॉमा -1, तो 1/4 कॉमा -1। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखो जो दिया गया है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग में नंबर मिलता है, जैसे तैसे लिखने पे नहीं। तो क्वेश्चन में दो ही चीज दिया था, सम ऑफ जीरोज, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज कहते हैं, और ये कितना दे रखा है 1/4, और दूसरा दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना दे रखा है -1, ठीक है। और आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत आराम से करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए करेंगे, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। अब ए का ए रहने दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4 इंटू एक्स है, इंटू एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो इसके जगह पे -1। गणित में दो साइन कभी एक साथ नहीं रह सकता, इसीलिए ब्रैकेट से सेपरेट किया, ठीक है। बाहुबली मूवी देखे हो ना,
तो जिस तरह एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकता, उसी तरह गणित का दो साइन एक साथ नहीं रह सकता, तो ब्रैकेट से सेपरेट करना पड़ता है ना। ये लिखने का तरीका होता है साहब। तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स 1/4 इंटू एक्स, अच्छा, प्लस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 1 का 1, ठीक। और इसी के साथ होता है ये हमारा आंसर। तो भैया बुक में यही आंसर है? नहीं जी, बुक के आंसर से ये मैच नहीं कर रहा होगा। क्यों पता है? क्योंकि अभी तक हमने ए की वैल्यू रखी नहीं है। तो भैया इस पर पूरा नंबर मिलेगा? हाँ पूरा मिलेगा यार, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। लेकिन भैया ए की वैल्यू अगर रखे तो बुक वाला आंसर मैच कर जाएगा? हाँ मैच कर जाएगा। बताओ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा से माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो भैया यहाँ अल्फा इंटू बीटा में सी अपॉन ए होता है, यहाँ ए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा वाला नंबर होगा, जैसे यहाँ ए की वैल्यू 1 है और यहाँ ए के सामने कौन है? 4, तो जो बड़ी डिजिट होगी वही हमेशा ए की वैल्यू होती है। कैसे? वो नेक्स्ट, मतलब इसी क्वेश्चन का जब करने का दूसरा मेथड देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ी वैल्यू ए कैसे होता है। अभी समझ लो कि जो ए में अगर दो वैल्यू है, ए के सामने 4 लिखा है, ए के सामने 1 लिखा है, तो जो बड़ी वैल्यू होगा ना ए के सामने वाला, वही ए की वैल्यू होगी। तो बड़ी कौन है, एक या 4? 4, तो ए की वैल्यू 4 है। अब 4 रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब ये जो 4 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² माइनस 4 को मल्टीप्लाई करो 1/4 इंटू एक्स से, माइनस माइनस, और 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से 4। अब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 4x² माइनस का माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स और -4 का -4। अब जाके देखो बुक के, पूछिए क्या यही आंसर है? हाँ यही मिलेगा आपको आंसर, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको यहीं तक नोट डाउन करना है, इससे ज्यादा नहीं, पेपर में आपको यहीं तक छोड़ना है। तो भैया पूरा नंबर मिलेगा ना? हाँ हाँ पूरा मिलेगा यार, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं, ठीक है ना। सीबीएसई नहीं काटेगी आपका नंबर, ठीक। सीबीएसई इस फॉर्मूले को अलाउ करती है, क्योंकि ये भैया इसी से निकल कर आया ना, क्वाड्रेटिक से, ठीक है। फिलहाल यहां तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं इसी का सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। मतलब इसी क्वेश्चन को करने का अगर दूसरा मेथड देखे तो वो दूसरा मेथड क्या है, और उससे सेकंड मेथड से जो आपके बुक में आंसर है वो सेम टू सेम मैच करेगा। क्या? देखो सेकंड मेथड क्या है वो सुनो। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है? गिवन है भैया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख दिया? 1/4। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इक्वल टू 1/4, ठीक। अब आपको क्या करना है, माइनस को इस साइड ले जाना है, तो b/a इक्वल टू क्या हो गया? -1/4। एक बात ध्यान रखना, जब माइनस को इक्वल के उस साइड भेजेंगे, मतलब केवल साइन को भेजेंगे, तो चेंज कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कभी माइनस के साथ नंबर को भेजे, नंबर को उस साइड भेजे, तब साइन चेंज होता है। तो ध्यान रखें आप, साइन को भेजने पे साइन चेंज नहीं होता, लेकिन नंबर को उस साइड इक्वल के उधर भेजने पे साइन चेंज होता है। जैसे -2 इक्वल के इधर आया तो +2 होगा। तो ये बहुत बात, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, आपको इसके बाद ये जो लिखा हुआ है इस रहने दो, ठीक है। इसके बाद कुछ गैप छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बाद में कैलकुलेट करना पड़े, इसलिए गैप पहले ही छोड़ दो। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा था? एंड देखो तो, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो यहाँ पे लिख दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a इक्वल टू -1। -1 के नीचे कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1 है। तो यहां देखो, यहाँ a के सामने 4 लिखा है, यहाँ a के सामने 1 लिखा है, तो भैया ना चल बे, मतलब नहीं चलेगा, सेट तो करना पड़ेगा ना। तो एक बात बताओ, 4 को 1 बनाना आसान है। अब क्या करना है कि या तो इस 1 को 4 बना दो ताकि सेम हो जाए, या फिर इस 4 को 1 बना दो, सेम हो जाए।
ठीक, तो एक बात बताओ, 4 को 1 बनाना आसान है या 1 को 4? भैया आसान तो 1 को 4 बनाना है। क्यों, बताता हूँ। कुछ नहीं करना, नीचे 4 ही तो चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा ना, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस रखना है। 4 देखो, 4 ऊपर 4 नीचे, ऊपर से नीचे कट जाएगा तो फिर से वही चीज आ जाएगा, है ना। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो c अपॉन ए इक्वल टू कितना हो गया, -1 × 4, -4 अपॉन 1 × 4, 4। अब देखो यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या हो गई, 4। अब कंपेयर कर दो। कंपेयर कैसे करना है भैया, बस ऐसे, a के सामने क्या है, 4, तो a इक्वल टू 4, कॉमा b के सामने क्या है, -1, तो b इक्वल टू -1। आसान है ना। यहाँ पे भी कंपेयर करो, a के सामने 4 है तो a इक्वल टू 4, कॉमा c के सामने -4 है तो c इक्वल टू -4। अब बताओ मुझे क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शायद यही बनाना था, यही फाइंड करना था ना जी। तो क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस सी। तो भैया पिछले वाले में जो मेथड 1 था उसमें अल्फा बीटा में रखा, इसमें और इसमें आप ax² प्लस bx प्लस सी में रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे a b और c की वैल्यू पता है, और पिछले वाले में हमें अल्फा और बीटा के फॉर्म में पता था, इसीलिए अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लगाया। तो वो डिपेंड करता है कि अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में ही चीजें पता है तो उसी फॉर्म में लगाओ। अगर तुम ए बी सी निकाल कर रख लेते हो, ए बी सी निकाल के रख लेते हो, तो एबीसी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लगाओ। ठीक है, तो एक बात बताओ, पी एक्स बराबर इतना चल रहा था, ax² प्लस bx प्लस सी। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, 4, ए की जगह 4x²। ठीक है, 4x² प्लस का प्लस। अब b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू -1 है, तो b की जगह रख दिया साहब -1। ठीक, अच्छा b और x के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई x का x प्लस का प्लस। अच्छा c -4 है तो c की जगह -4। अब फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ, 4x² प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 × x। अच्छा प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 का 4। क्या बुक वाला आंसर मैच किया? तो आप कोई भी मेथड से करें, आप पहला मेथड लगाएं या मेथड 2 लगाएं, दोनों मेथड सही है, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो वो आप पे डिपेंड है किससे करना है ना। तो एक बार और, एक और क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी मैं दोनों मेथड से डन कर देता हूँ, फिर बाकी सारे सारे क्वेश्चन सिंगल सिंगल मेथड से करेंगे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3। बैटरी चार्ज है कि डाउन हो गया भैया, चलो एक बार बैटरी चेंज कर लेता हूँ यार। बैटरी लगा चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, √2 और 1/3। चलिए यहीं पे करते हैं, है ना। तो ये है सेकंड नंबर, √2, 1/3। कृपया बोर्ड पर ध्यान दें, आपको दे रखा है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा, कितना है साहब, √2। अच्छा, एंड दूसरा गिवन है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है साहब, 1/3, है ना। आपसे क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखवा रखा है साहब, पी एक्स इक्वल टू ए इंटू x² माइनस प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ए का तो ए रहने दिया, x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 इंटू एक्स है, इंटू एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, अल्फा इंटू बीटा 1/3, और इसी के साथ होता है आपका फाइनल आंसर डन है। बट बुक से आंसर मैच करेगा नहीं, जो अभी बताया था, लेकिन इसका सेकंड मेथड में मैच करेगा। चलो इसका मेथड 2 देख लेते हैं साहब। मेथड 2 क्या है,
मेथड 2 में सबसे पहले जो दे रखा है वो गिवन में लिख डालो। ठीक है, लिख डाला। तो क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। साहब ये अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा है √2। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a इक्वल टू √2, रहने दिया। अच्छा, कुछ जगह छोड़ देना है जो मैंने पहले ही आपको समझाया था। एंड अल्फा इंटू बीटा ये कितना दे रखा है 1/3। अल्फा इंटू बीटा ए सी, अब और इक्वल टू क्या चल रहा है 1/3। अब यहां देखो, यहाँ पे √2 के नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक है। ए की वैल्यू यहाँ पे सामने ए लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। ए के सामने क्या वैल्यू लिखा हुआ है 1, और ए के सामने यहाँ क्या लिखा हुआ है 3। अब भैया सेम तो है नहीं, अब दोनों को सेम बनाओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम बनाना है, या तो 3 को 1 बना दो या 1 को 3, और हमारे लिए 1 को 3 बनाना आसान है। तो हमने क्या किया कि नीचे 3 था तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3, और जैसे 3 मल्टीप्लाई किया तो कहानी क्या होती है वो सुनो। -b/a इक्वल टू, और अब ये रूट में ये रूट में नहीं है तो 3 को मल्टीप्लाई करो रूट से, तो √2 से किया तो 3√2 अपॉन अपॉन का अपॉन 1 इंटू 3, ये हो गया 3। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इसको थोड़ा सा मूव आउट करवाते हैं ना, इधर लिख लेते हैं साहब। अब देखो, अब ये माइनस इधर लगाओ या इधर, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो गया -3√2 अपॉन में 3। तो b/a इक्वल टू कितना निकल गया -3√2/3। अब कंपेयर कर दो, तो a के सामने 3 है तो a की वैल्यू 3, b के सामने -3√2 है तो b की वैल्यू -3√2। अच्छा, यहाँ कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो 3 है और c की वैल्यू 1 है। हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब यही तो निकालना है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और ये जानते हैं px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यही क्यों, क्योंकि abc की वैल्यू पता चल चुकी है। तो बताओ, a की वैल्यू 3 है तो a की जगह 3x² प्लस प्लस b की वैल्यू कितनी है -3√2, तो b की जगह रख दिया -3√2। b और x के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई x का x प्लस का प्लस, और c की वैल्यू 1 है तो c के जगह 1, अरे c के जगह साहब 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3x² प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3√2 को मल्टीप्लाई करो x से, तो 3√2 इंटू एक्स और +1 और ये हमारा फाइनल आंसर। और ये आंसर आपका किताब से मैच करेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस मैंने दोनों मेथड से करके दिखा दिया। ठीक है, और दोनों मेथड उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं मेथड 1 से करूंगा। ठीक है, पहले मेथड से करूंगा, और आप इन सारे क्वेश्चन को सेकंड मेथड से खुद सॉल्व करोगे। ठीक है ना, खुद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना। और ना बने तो परेशान नहीं होने का यार, अपन है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 0,√5 है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 3 है 0,√5। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले साहब तमीज से गिवन लिखा, दिया क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये साहब 0 है, और अल्फा इंटू बीटा साहब √5 है। हमें निकालना है साहब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब थोड़ा फास्ट बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, अब केवल सॉल्व ही तो करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल px इक्वल टू e इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ, a का a इंटू x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0,
अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 डॉट मतलब इंटू एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा √5 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह √5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते, हो गया आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, जीरो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो भाई जीरो ही आएगा, प्लस प्लस √5 का √5। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर हमारा आ चुका है ए इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस किया जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो प्लस में √5, और ये हमारा फाइनल आंसर। और इसी का मैथड 2 आप सॉल्व करोगे साहब, ठीक है, ये तुम्हारे बुक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1,1। क्वेश्चन नंबर 4 1,1। तो सॉल्यूशन चलते हैं साहब। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा, गिवन लिख डाला। गिवन में क्या लिखा, जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना है साहब 1, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है साहब, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। और शायद गलती से ये हमें पता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बट एक गड़बड़ कर चुके हैं। क्या गड़बड़ है कि हमने ए नहीं डाला है, ए डालो और ब्रैकेट डालो, है ना। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा 1 डॉट मतलब इंटू एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1। तो फाइनली यू गॉट आंसर गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये है हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, तो इसका मैथड 2 भैया आपके हवाले, है ना। तो मैथड 2 खुद करोगे भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 कॉमा सॉरी -1/4 कॉमा 1/4। फिफ्थ नंबर -1/4 कॉमा 1/4, है ना। तो सॉल्यूशन भैया, गिवन क्या दे रखा है साहब, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, और क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है 1/4। हमें पूछा क्या है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही पूछा है साहब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये रहने दिया, एक्स स्क्वायर रहने दिया, माइनस को तो छेड़ा ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 इंटू -1/4 डॉट मतलब इंटू एक्स का एक्स प्लस का प्लस। अच्छा अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 साहब, अब करना कुछ नहीं है, ए का ए इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया साहब, प्लस 1/4 इंटू एक्स, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्लस 1/4 का 1/4, और ये है हम फाइनल आंसर। इसका मैथड 2 आप करेंगे साहब, है ना। चलिए और लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लास्ट है 6 नंबर 4,1।
6 नंबर 4, 1 और इस क्वेश्चन के साथ इतनी खुशी कि आपको हम बता ही नहीं सकते कि चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा a छेड़ा इसमें है एक्स स्क्वायर छुआ इसमें है माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स है इंटू एक्स प्लस का प्लस और अल्फा इंटू बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा 1 और ये है आपका फाइनल आंसर। नाउ वी कंप्लीट द चैप्टर, है ना। तो जल्दी से जल्दी भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और सबका, उसके बाद एंड करते हैं क्लास, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया आप सबने। इसका साहब, इसका साहब, इसका भी जरूर लें और इसका भी लें, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लें और ध्यान रखना मेथड 2 आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका लो, फिर इसका लो, ठीक। और इसका भी मेथड 2 आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है, मेथड 2। तो फिलहाल उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई। बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही प्यारा टॉपिक था, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए चैप्टर के साथ। बट उम्मीद यही होगा कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है आपने उसे तरीके से लगाया होगा, नोट्स प्रॉपर बनाया होगा और रेफरेंस बुक के क्वेश्चन जरूर लगाना, ठीक है। और पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं, ठीक। बाकी जैसे ही हम मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ओके, बाय।